आजकल भारत में एक ही चीज की चर्चा है कि पाकिस्तान की सीमा पार करके भारत आई, सचिन मीना से ब्याह रचाया और हंसी खुशी रह रही हैं। सीमा ने धर्म भी बदल लिया है और अब वो हिंदू रीति रिवाजों का पालन कर रही हैं। सारा भारतीय मीडिया इस पर ठाठे मार रहा है, लेकिन कुछ लोगों की नजर में सीमा एक एजेंट है, जासूस है। लेकिन अहम सवाल ये है कि भारत का कानून इस पर क्या कहता है। क्या सीमा कानून के मुताबिक भारत में रह भी सकती है या नहीं। इससे भी अहम सवाल कि एक पाकिस्तानी शहरी गैर कानूनी तरीके से भारत में दाखिल कैसे हो गया। आइए इसको डिस्कस करते हैं। व्यूअर्स, अगर आपने पिछले 3-4 रोज में भारतीय मीडिया को फॉलो किया है तो वहाँ पर सीमा और सचिन ही छाए हुए हैं। मीडिया पर क्या धड़ल्ले से इंटरव्यू दे रहे हैं और सीमा क्या शुद्ध हिंदी बोल रही हैं। लगता ही नहीं कि वो पाकिस्तान से हैं और मुसलमान है, मतलब है थी, क्योंकि अब तो वो हिंदू मजहब में कन्वर्ट हो चुकी हैं। अच्छा, सीमा की इस चाल ढाल और भेदभाव को देखकर ही कुछ लोग मफरूजे पेश कर रहे हैं कि वो कोई आम खातून नहीं, गालिबन कोई एजेंट वेजेंट है। वैसे मंजन बेचने के भी 100 तरीके हैं। कहीं प्यार की दास्तान बिक रही है तो कहीं साजिशी कहानी। वैसे जो भी है, कहानी है बहुत आला। पबजी पर प्यार हुआ, फिर इकरार हुआ। सीमा कराची से दुबई, फिर वहां से नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू पहुंची। नेपाल के शहर पोखरा से वो बजरिया बस भारत में गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुई, और वो भी 4 बच्चों के हमरा। सीमा के पाकिस्तान से निकलने और भारत में आने के बारे में अलग अलग तारीखें सामने आ रही हैं, लेकिन ग्रेटर नोएडा के पुलिस के मुताबिक सीमा भारत में 15 से 20 मई के दरमियान दाखिल हुई थी। गैर कानूनी तौर पर भारत में दाखिल होने के इल्जाम में सीमा को 4 जुलाई को गिरफ्तार करके एक मकामी अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 रोज की अदालती तहवील में जेल भेज दिया गया। गैर कानूनी अमल में सहूलतकारी के इल्जाम में सचिन और उनके वालिद नेत्रपाल सिंह को भी गिरफ्तार किया गया। सीमा को अदालत से 6 जुलाई को जमानत मिल गई, इस शर्त पर कि केस की समाअत तक वो अपनी रिहाइश तब्दील नहीं कर सकती। अच्छा, अब सीमा के भारत में रहने पर वहाँ का कानून क्या कहता है। भारत में पासपोर्ट एक्ट के मुताबिक गैर कानूनी तरीके से मुल्क में दाखिल होने वाले को 2 से 8 साल तक कैद और 10,000 रुपए जुर्माना हो सकता है। सिक्योरिटी एजेंसियां उस मामले की हर पहलू से तहकीक करती हैं, लेकिन फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत सीमा गैर कानूनी तारिक वतन है। भारतीय हुकूमत ने 2015 में फॉरेनर्स एक्ट में तरमीम करके एक ऑर्डर जारी किया था, जो अब कानून बन चुका है। उस कानून के मुताबिक पाकिस्तान और बांग्लादेश की अक़लियत से ताल्लुक रखने वाला कोई शख्स अगर मजहबी बुनियादों पर भारत आए तो उसे यहाँ की शहरियत दी जा सकती है। लिहाजा मुसलमान इस कानून में शामिल नहीं। सीमा आई तो मुसलमान थी, लेकिन अब वो हिंदू मजहब में कन्वर्ट हो चुकी है, तो ये केस में एक नया मोड़ है। लेकिन वो पाकिस्तान से आई हैं और वो भी गैर कानूनी तरीके से, इसलिए भारत के लिए ये मामला काफी हसास है। वैसे कोई भी अगर पाकिस्तान से भारत या भारत से पाकिस्तान आए तो मामला हसास ही होता है। अच्छा, भारत में कानूनी माहिरीन कहते हैं कि सीमा ने भारत नेपाल मुआहिदा 1951 का नाजायज फायदा उठाया, क्योंकि नेपाल की वीजा पॉलिसी के मुताबिक अगर किसी मुल्क का कोई शहरी जायज पासपोर्ट के साथ आता है तो उसे नेपाल में 150 रोज का सियाहती वीजा दिया जा सकता है। बहुत से लोग इसी कानून की आड़ में भारत आ जाते हैं, क्योंकि भारत और नेपाल के दरमियान खुली सरहद है, तो सीमा भी ऐसे ही भारत पहुंची है। वैसे अभी तक जितनी भी बातें सामने आ रही हैं वो सब मफरूजे की बुनियाद पर हैं। हकीकत क्या है ये वक्त के साथ खुलेगी। तब तक आप सीमा और सचिन की प्रेम कहानी एंजॉय कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।